नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विजय। आज है हमारा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 2। आज डे 2 में हमारे कंसेप्ट रहने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन वाला कवर करेंगे हम, और हाइब्रिडाइजेशन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल टॉपिक होता है, आसान टॉपिक होता है, और नीट में एक साल छोड़ के क्वेश्चन आता रहता है। इस साल भी नीट हुआ था, नीट में भी क्वेश्चन इससे आया था हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से। तो हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्लियर? ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सा लिख सकते हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए ओनली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं। ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को काउंट करेंगे। उसके अलावा फ्री रेडिकल होता है, उससे भी काउंट करते हैं। कब करते हैं वो आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। क्लियर है? ओके, हमारे लिए इतना ही पढ़ेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा ऑर्गेनिक का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सीखते हैं हम। अगर हमारे दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, दो सिग्मा बॉन्ड, तो उसको हम sp बोलते हैं। तीन सिग्मा बॉन्ड को sp2 कहेंगे, और चार सिग्मा बॉन्ड को हम बोलेंगे sp3। दो सिग्मा बॉन्ड sp, तीन सिग्मा बॉन्ड sp2, चार सिग्मा बॉन्ड sp3। क्लियर है? अब इस सिग्मा बॉन्ड कैसे चेक करती हैं, उससे पहले आप इधर आइए, बॉन्ड्स की चर्चा करते हैं। बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? सिंगल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे आप पाई बॉन्ड। ठीक है, इस पाई डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और प्लस में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखना। और इस सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं प्लस वन सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है? ओके, ठीक। अब सीखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं। ये देखो कार्बन तो कितनी हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होती है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अब देखो एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड होता है वो कार्बन से ही बनता है, हाइड्रोजन से नहीं बन रहा है। ठीक है, याद रखना। कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक, तीन हाइड्रोजन। अब देखो जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, पार्टिकुलर किसकी निकालेंगे, यहाँ पर कार्बन की निकालेंगे। ठीक है, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब क्या करना है, कार्बन एटम को चेक करो कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। सिंगल बॉन्ड मतलब सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे वो। क्लियर है? ओके, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक, दो, तीन, चार। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है? चार सिग्मा बॉन्ड। जब इस कार्बन पर हमारे चार सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ओके, ठीक। नेक्स्ट इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन के भी हमारे चार सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, चार सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्लियर है? ओके, समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट सीखते हैं। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब मैंने आपको पूछा है इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो क्या करना है आपको? ओपन करके लिखना है, और आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक से आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।
बट ट्रिक सीखने से पहले अपने कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, पता तो होना चाहिए, बेसिक आइडिया तो होने चाहिए। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक आइडिया को कवर कर रहे हैं। करीना की कितनी वैलेंसी होती है, 4। क्लियर है, ओके। तो डबल बॉन्ड देखो इन दोनों के बीच में कार यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब एक हाइड्रोजन इससे है, एक हाइड्रोजन अटैच कर देखो, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन अटैच कर। तो करीना की वैलेंसी चेक करो, करीना की वैलेंसी हमेशा याद रखना अपने माइंड में, 4 होनी चाहिए। अगर आपने करीना की वैलेंसी 4 से ज्यादा कर दी, करीना मतलब कार्बन, तो करीना बर्बाद हो जाएगी, करीना का घर बर्बाद हो जाएगा, करीना बोलेगी मैं लुट गई। ठीक है, हाँ। तो देखो एक कार्बन, ठीक है, एक करीना वाला कार्बन, ठीक है। अब देखो इस पे क्या करना है आपको, इसके पहले टोटल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4। हाँ, करीना की बैलेंसी कंप्लीट है, हाँ करीना की बैलेंसी कंप्लीट है। करीना का घर बर्बाद तो नहीं हुआ, नहीं हुआ बर्बाद, ओके। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे अब इस कार्बन पे, इसी की तो हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। मैं देखो इस पर एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड ये, तो 2 सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 बॉन्ड आ गए, यानी डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड में हमारा एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन पर हमारे सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब 3 सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 बोलते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। अब तो ये कार्बन, इस करीना की हाइब्रिडाइजेशन तो आप पहले देख गए ऊपर वाले क्वेश्चन में, 1 2 3 4, तो क्या हो गई, sp3 हो गई। क्लियर है, हाँ या ना? आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस लेवल का बनने वाला है, यहाँ पर जो हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। sp को लीनियर बोलते हैं, और जो हमारी sp2 आती है उसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो sp3 को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इन सभी नाम पर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, याद रखना टेट्राहेड्रल। क्लियर, ओके। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन वाला, ठीक है, कि कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट दी टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेट दी टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपको निकालनी है। क्लियर है, ओके। तो पहले आप इसकी ट्रिक सीखो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, तो उसके लिए क्या आना जरूरी है, ट्रिक आनी चाहिए। किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ट्रिक में लिखो टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्लस रिंग, ठीक है, या इसे लिख सकते हो नंबर ऑफ रिंग, ठीक। इसके बाद -1 कर दो आप, ऐसे पूरे को फॉर्मूले में बंद कर दो, डब्बे को, ठीक है, डब्बे में पूरी, इस पूरे फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर दो। अब देखो इससे आप विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल सीखते हैं। मैंने आपको दिया C4H10। अब देखो आपके पास 2 चॉइस हैं, आप तो एक तो स्ट्रक्चर बना के सॉल्व कर पाओगे, 1 2 3 4 H H H, यहाँ भी H H, यहाँ भी H H, और इस पर भी H और H। क्लियर है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 अब 13। अब देखो हमें ट्रिक क्या बताई थी, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब देखो इसमें कोई रिंग तो बन नहीं रही है, ठीक। सिंपल सा आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, रिंग बना के नहीं दिया तो क्या करना, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 कर दो आप, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? देखो 10 और 4 14 यानी कि 14। देखो 14 -1 कर दो, 13 सिग्मा बॉन्ड आ गए। हमारी ट्रिक भी क्या थी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्लस अगर रिंग आए तो रिंग को ऐड कर लो, -1 कर दो। देखा, यही होती है हमारी कमाल की ट्रिक। एक और क्वेश्चन चेक करके देख लो, आप विद इन सेकंड निकाल पाओगे आंसर हमारी ट्रिक से। CH3 इसका मैं नाम पूछूंगा आपसे, नाम आना चाहिए, और किस किस को ये नाम पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं उसका नाम मैंने इससे पहली वाली क्लास में बताया था, डे 1 वाली क्लास में। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि डे 1 की क्लास किसने किसने कंप्लीट की थी, और कोई डाउट बने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके, इसका नाम कमेंट करके बताना, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जिसने फर्स्ट क्लास लिखी होगी वो इसका नाम मुझे कमेंट में जरूर बताएगा इसका नाम क्या है। क्लियर है? तो आज क्वेश्चन क्या रहने वाला है मेरा आपसे, टोटल सिग्मा बॉन्ड बताओ। दो चॉइस है, या तो ओपन करके लिख लो इसे, या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स करके देखो। और जो ओपन करके लिखेगा उसका टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, स्मार्ट नहीं है वो। स्मार्ट कौन है? स्मार्ट कौन है? जो हमारा फॉर्मूला लगाएगा, हमारी ट्रिक लगाएगा, BST लगाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखो टोटल नंबर, इसे गिनना भी मत सीखो, ठीक है। ये क्या है, एल्केन ही तो आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8, ठीक है। CO2 हो गया। ओके, एल्केनम CnH2n+2 होता है ना, CnH2n+2, 16 और 2 18 यानी कि 18। क्लियर है? इसका दूना +2 कर दो, 8 का दुगना 16 हो गया, +2 एल्केन के लिए। क्लियर? इतना हो गया। अब इनको ऐड कर लो, टोटल आइटम कितने हो जाएंगे बेटा, 8 + 18, 8 + 18 26 हो गए। क्लियर है? 26 और 26 -1 कर दो, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे बेटा, 25 आ जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो देखो गिन के चेक करो, 1, ठीक है, 4, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 12 हो गए, ठीक है, 12, फिर 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 20 हो गए। क्लियर? हो गए 20, 22, 2 है ना, 22, यहाँ 3 है, 25, और यहाँ पर होगा ना 26। क्लियर है? ओके, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन आ गया, इजी है। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपको नोटेशन नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो कि ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है? ओके, इनकी बैलेंसिंग पूरी कितनी करने के लिए कितने कार्बन चाहिए हमें, या तो 4 बॉन्ड बनाएंगे जब भी तो पूरी होंगे, तो एक बॉन्ड तो ये बना रहा है कार्बन, ठीक है, और बाकी इन पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई होंगी। क्लियर है? हम मानते हैं क्योंकि ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, कितने आ रहे हैं, ट्रिक लगा दो आपको सिंपल सी। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो C5H12 हो जाएगा, एल्केन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? देखो टोटल ऐड कर दो बेटा, कितने एटम हो जाएंगे, 17 -1 कर दो बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 16 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। क्लियर है? सब कुछ ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताना है कितने आ रहे हैं, ठीक है, होमवर्क है, कल चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में।
एक और क्वेश्चन नेफ्थलीन, इसका नाम भी याद रखना, नीट के लिए क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है, तो जरूर लिया है। अगर आपने मेरी ये सीरीज फॉलो की थी, आपको इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर एक ऐसी सीरीज रहने वाली है बेटा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम आपको सब कुछ बताएंगे, डाउट बताएंगे आपके, आपको मेंटोर करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस आप फॉलो करते रहना, मेहनत करते रहना, मेहनत में कमी मत करना आपने, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छे से कराने की हमारी जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत नहीं, आप बिना बिना जिम्मेदारी के ओके कर पाओगे आराम से, क्लियर है। हाँ, ये दो क्वेश्चन होमवर्क में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, C2CN का होल 4, क्लियर है। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, देखो C2, ठीक है, यहाँ पर ये 4 कार्बन है, तो मैं अब समझ में आ गया। देखो C2 है यहाँ पर, और ये CN है वो 4 है, ठीक है, तो मैं समझ में आ गया 2 कार्बन के बना, तो पहले 2 कार्बन लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे करके बॉन्ड बना, एक बॉन्ड तो जरूर बनेगा कार्बन के बीच में। अब देखो ये CN है बेटा, ये दोनों से जुड़े होंगे CN, ठीक है, दोनों दो दो CN दोनों कार्बन से जुड़े होंगे, ठीक है। हाँ, तो वे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऐसे करके जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर CN, यहाँ पर भी CN, यहाँ पर भी CN, यहाँ पर भी CN है। उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि टोटल सिग्मा बॉन्ड बताओ, सिग्मा बॉन्ड बता दोगे आप, कुछ नहीं करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम गिन लो बस, ठीक है, -1 कर दो। देखो 2 2 4, ठीक है, 4 यहाँ हो गए हमारे, और 4 यहाँ हो गए, 8 हो गए, और 2 यहाँ हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 - 1, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 9 बॉन्ड, ठीक है, 9 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इतने क्वेश्चन करके आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप सभी का। पायरिडीन, पायरिडीन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो हमारी बेंजीन होती है, बेंजीन में से एक कार्बन को हटा दो और उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दो, बेंजीन में से एक कार्बन हटा दो उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दो, हमारी पायरिडीन बनके तैयार हो जाती है, क्लियर है। ओके, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड आएंगे बिल्कुल अल्टरनेटिव पोजीशन पर आएंगे, किसकी तरह, बेंजीन की तरह, क्लियर है। ओके, ये बॉन्ड डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये देखो पाई पाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन, क्लियर है। ओके, इसमें देखो आपको क्या बताना है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे टोटल, काउंटिंग करके चेक करो चेक करो। आई होप आंसर आ गया होगा। देखो एक हाइड्रोजन होती है यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर, 5 हो गई, ठीक, 5, ओके। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, 10 हो गई, और एक नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, 11 हो गई, क्लियर। अब देखो फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम प्लस रिंग, टोटल नंबर ऑफ एटम कर लो प्लस रिंग करोगे -1, ठीक है, तो टोटल एटम कितने हो गए, रिंग के टोटल नंबर ऑफ एटम प्लस रिंग 12 हो गई, ठीक है, 12 - 1 कर दो, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 11 हो जाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड कितनी बार आ रहा है, ठीक है, उन्हीं डबल बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर। ओके, 1 2 3, तो पाई बॉन्ड कितने आ गए, 3 पाई बॉन्ड आ गए। लोन पेयर, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है हमारी बॉन्ड, क्लियर है। ओके, लोकलाई लोन पेयर, डी लोकलाई लोन पेयर क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे जीओसी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्लियर। ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपका डन हो गया, डन डना डन, कमेंट करके जरूर लिखना हाइब्रिडाइजेशन हमारा डन डना डन हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन लेके जाइए,
ये नीट 2020 का क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। आपको सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर देना है। नीट 2020 के आंसर में ये ए है क्वेश्चन में, ठीक है, ए आंसर है, ऐसे करके लिख के देना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्या है, गोला सा मतलब बेंजीन बन गई हमारी, ठीक। ओके, तो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ CH3। क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझा दिया है। कोई आपसे पूछे sp कार्बन कितने हैं, sp2 कार्बन कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कितने की sp2 आ रही है, उन सभी को ऐड करके बताना है। क्लियर है। ओके, तो आपको बताना है टोटल sp2 कार्बन। टोटल sp2 कार्बन क्लियर है कितने हैं। आपको बताना है टोटल पाई बॉन्ड। आपको टोटल पाई बॉन्ड बताने हैं और आपको बताना है पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पाई बॉन्ड आएंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, आपके पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है। ओके, मैं आप सभी से उम्मीद कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में अब आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारे मेंटर प्रोग्राम आप ऐड हो सकते हो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। फायदा उठाओ, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, ठीक है। ओके, अपना सपोर्ट बनाए रखना थोड़ा। आप जो क्लास देखी उसका फीडबैक जरूर दो मुझे कि हाँ मुझे किस किस में चेंजिंग करनी है, किस में दिक्कत आ रही है, आपको मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप मुझे बताओगे उसी से मैं अपनी कमियों को सुधार पाऊंगा, क्या दिक्कत पड़ रही है और क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए मुझे, वो सब चीज़ ज़रूर बताते रहें मुझे आप। क्लियर है। ओके, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है, कि आंसर आपका आया या नहीं आया, ठीक। और भी हम अपने जितने भी क्लास लेंगे, आज हमने जितने भरपूर मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसी प्रकार से हर क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर आते हैं, टॉपिक करा के चले जाते हैं, मैं मना नहीं करता, फैकल्टी सबसे टॉप फैकल्टी है यूट्यूब पर पढ़ाने वाले। बट बच्चे को जब तक हम जानते हैं कि एक नॉर्मल और वीक स्टूडेंट होता है कैसे फोकस कर पाता है, अगर हम उसे वीक से वीक पढ़ाएंगे जब ही जाके वो स्ट्रांग हो पाएगा। और स्टार्टिंग से हम स्ट्रांग से स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक कराएं उसके बाद बेसिक के क्वेश्चन नहीं कराएं, डायरेक्ट स्ट्रांग पर ही पहुंच जाएं हम, तो नहीं हो पाता है स्टूडेंटों से। कितने भी मेहनत करने के बाद उनको डीमोटिवेट फील होने लगता है अपने अंदर से कि हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बेकार सब्जेक्ट लग रही है हमें, हम नहीं कर पाएंगे, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी एग्जाम हो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे ये सब्जेक्ट वीक है। वीक नहीं होती है, डीमोटिवेट हो जाती हैं वो, और पढ़ने का मन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि फील नहीं आती है। और हम फील के साथ पढ़ेंगे, टेंशन मत करना किसी भी बात की, ठीक है, आपका भाई है आपके साथ में। ओके, एक अपना भाई समझ के मेहनत करते हैं हम साथ में मिलकर, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट हो पूछ जरूर लेना, ठीक। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं हम।